दोस्तों, आज हम जो कहानी लेकर आए हैं उस कहानी का शीर्षक है जुड़वा बहनों की हल्दी रस्म की कहानी। भारत एक रंगीन और सांस्कृतिक विविधता से भरा देश है। यहाँ की परंपराएं और रस्में हर त्योहार और खुशी के मौके पर विशेष धूमधाम से मनाई जाती हैं। शादी की रस्में इस देश की सबसे हृदय स्पर्शी और रंगीन परंपराओं में से एक है। हर रस्म का अपना महत्व और सुंदरता है और इनमें से एक है हल्दी की रस्म। यह रस्म नवविवाहित जोड़ों के जीवन में नई शुरुआत का प्रतीक है, जिसमें परिवार और मित्रगण ढेर सारी मस्ती और उल्लास के साथ शामिल होते हैं। यह कहानी जो दो जुड़वा बहनों की है, जो अपने जीवन के नए अध्याय की ओर बढ़ रही हैं। यह कहानी न केवल परिवार और प्यार की मिठास को दर्शाती है, बल्कि यह भी बताती है कि कैसे दो बहनों ने एक दूसरे का साथ निभाया, एक दूसरे की खुशियों में शामिल हुई और एक साथ नई यात्रा की शुरुआत की। कहानी का आरंभ उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में, जहां चारों तरफ हरियाली और खुशहाली का वातावरण था, मोहनलाल का परिवार रहता था। उनके घर में इन दिनों चहल पहल थी, क्योंकि उनकी जुड़वा बेटियों राधिका और रीतिका की शादी की तैयारियां जोरों पर थीं। घर को फूलों से सजाया जा रहा था, संगीत की धुनें चारों तरफ गूंज रही थीं और पूरा माहौल उत्सवमयी हो गया था। शादी से पहले हल्दी की रस्म को लेकर सभी लोग बेहद उत्साहित थे। गांव के लोग और रिश्तेदार धीरे धीरे आने लगे थे। हल्दी की रस्म का दिन आया और सुबह सुबह ही पूरा घर सजने लगा था। सविता ने दोनों बेटियों को पीले रंग की सुंदर साड़ी पहनने के लिए दी, जो खास तौर पर इस मौके के लिए मंगाई गई थी। सुबह का सूरज उगते ही पूरा घर एक नई ऊर्जा से भर गया। महिलाएं पारंपरिक गीत गाने लगीं और रसोई में स्वादिष्ट पकवानों की खुशबू फैल गई। दादी कमला देवी ने सभी को इकट्ठा किया और हल्दी की रस्म की तैयारियों को अंतिम रूप देने लगी। उन्होंने गांव की सबसे शुद्ध हल्दी को पीसकर उसका लेप तैयार किया। देखो, यह हल्दी एकदम ताज़ा है। इससे हमारी राधिका और रीतिका की त्वचा और भी निखर जाएगी, दादी ने मुस्कुराते हुए कहा। दोपहर तक पूरा घर मेहमानों से भर चुका था। हल्दी की रस्म का समय करीब आ रहा था। सभी महिलाएं रंग बिरंगे कपड़ों में सज धज कर आंगन में इकट्ठी हो गईं। राधिका और रीतिका को उनके भाइयों ने अपने कंधों पर बिठाकर आंगन तक पहुंचाया, जहां हल्दी की रस्म होनी थी। जैसे ही दोनों बहनें आंगन में आईं, सभी ने जोर जोर से तालियां बजाई। दादी ने सबसे पहले राधिका और रीतिका के माथे पर हल्दी का टीका लगाया और सभी से कहा, अब बारी बारी से सभी लोग
इन्हें हल्दी लगाएंगे, इससे इनका भविष्य सुखमय होगा। राधिका और रितिका के बीच बचपन से ही गहरा रिश्ता था। दोनों बहनें एक दूसरे के बिना अधूरी थीं। हल्दी की रस्म के दौरान जब दोनों को हल्दी लगाई जा रही थी, तब रितिका ने चुपके से राधिका के चेहरे पर हल्दी का थोड़ा सा लेप लगा दिया। अरे, तूने मुझे क्यों लगाया? राधिका ने हंसते हुए पूछा। क्योंकि तुझे सुंदर बनाना है, रितिका ने शरारत भरे अंदाज में जवाब दिया। फिर क्या था, दोनों बहनों ने एक दूसरे को हल्दी से पूरी तरह से रंग दिया। उनकी इस मस्ती में परिवार के अन्य सदस्य भी शामिल थे और जल्द ही पूरा आंगन हल्दी की खुशबू और हंसी ठिठोली में गूंजने लगा। रस्म के बाद सभी मेहमानों का स्वागत ताज़े फलों, मिठाइयों और शरबत से किया गया। महिलाएं पारंपरिक गीत गाने लगीं, जिसमें गांव की पुरानी कहानियां और शादी ब्याह के रस्म रिवाज शामिल थे। ले सखी हल्दी की कसम तू सजना को पिया दे, तेरे हाथों में रच जाए मेहंदी की महक। इस गीत की धुन पर सभी महिलाओं ने तालियां बजाई और एक दूसरे के साथ झूमने लगीं। जैसे ही हल्दी की रस्म समाप्त हुई, राधिका और रितिका अपने कमरे में चली गईं। वहां बैठकर दोनों ने बचपन की बातें याद की। याद है रितिका, जब हम छोटे थे तब माँ हमेशा कहती थी कि हमारी शादी एक ही दिन होगी। राधिका ने मुस्कुराते हुए पूछा। हाँ दीदी, और देखो आज वही दिन आ गया, रितिका ने जवाब दिया। दोनों बहनों की आंखें खुशी और प्यार से चमक रही थीं। शाम के समय पूरे गांव को आमंत्रित किया गया था। सबने मिलकर नाच गाने का आनंद लिया। रवि ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक नाटक पेश किया, जिसमें उसने राधिका और रितिका की जिंदगी के कुछ मज़ेदार किस्से दिखाए। इस नाटक ने सभी को हंसने पर मजबूर कर दिया। हल्दी की रस्म के बाद सभी लोग एक जगह बैठकर शादी की तैयारियों पर चर्चा करने लगे। सविता और मोहनलाल ने अपनी बेटियों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए कहा, हमारी बेटियां जहां भी जाएं, वहां खुशियां फैलाएं। दादी ने आशीर्वाद देते हुए कहा, यह हल्दी का रंग सिर्फ उनके चेहरे पर ही नहीं, बल्कि उनके जीवन में भी खुशियों का रंग भर दे। हल्दी की रस्म के बाद अगले दिन शादी की तैयारियां जोरों पर थी। यह कहानी सिर्फ एक रस्म की नहीं, बल्कि परिवार को बंधन, प्यार और संस्कारों की भी थी। जुड़वा बहनों की इस शादी ने पूरे गांव में एक मिसाल कायम कर दी कि परिवार और रिश्तों का महत्व क्या होता है। राधिका यह रस्म उनकी जिंदगी की सबसे सुनहरी यादों में से एक बन गई। इस रस्म ने न सिर्फ उनके चेहरे को निखारा, बल्कि उनके दिलों को भी खुशी से भर दिया। यह कहानी एक ऐसी धरोहर बन गई जिसे आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी और अपने जीवन में उतारेंगी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि परंपराएं और रस्में न केवल हमारे जीवन को रंगीन बनाती हैं, बल्कि हमें हमारे परिवार और रिश्तों में भी जोड़ती हैं।
राधिका और रितिका की हल्दी की रस्म एक अद्वितीय उदाहरण है कि कैसे हम अपने जीवन के महत्वपूर्ण पलों को मस्ती, प्यार और हंसी ठिठोली के साथ संजो सकते हैं। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि खुशियाँ केवल मौके के मोहताज नहीं होती, बल्कि वे उन पलों में छिपी होती हैं जिन्हें हम अपने प्रियजनों के साथ जीते हैं। जुड़वां बहनों की यह हल्दी रस्म न केवल उनकी शादी की शुरुआत थी, बल्कि उनके जीवन के नए सफ़र की भी एक सुनहरी शुरुआत थी। दोस्तों, अगर आपको मेरी यह कहानी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि यह कहानी आपको कैसी लगी, ताकि ऐसी ही वीडियो हम आपके लिए लाते रहें और आपका मनोरंजन कराते रहें। धन्यवाद।